ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम बड़े ही अद्भुत महाराज परीक्षित का वर्णन कर रहे थे, उनकी लीलाओं का। जब महान संतगण अलग अलग दिशाओं से जब उनको ये पता चला कि महाराज परीक्षित उन्होंने ये निर्णय लिया है कि यमुना नदी के किनारे बैठ करके वो अपने प्राण त्याग देंगे भगवान के चरण कमल के ऊपर ध्यान लगाते हुए, तो तीर्थ यात्रा के बहाने सारे महान संत वहाँ पर जमा हुए, एकत्र हुए। तो महाराज परीक्षित ने उनका जो है स्वागत किया, उनको सही जगह पर जो है बैठाया और सर झुका करके उनको प्रणाम किया। तो महाराज परीक्षित जो सम्राट हैं, देखिए किस प्रकार से विनम्र भाव के साथ में उनका आदर सत्कार करते हैं और इन सब महान ऋषियों को जो है सर झुका करके दंडवत प्रणाम करते हैं। और खासकर बताया जाता है कि जब व्यक्ति उसकी मृत्यु नज़दीक है तो कम से कम उस समय तो विनम्र भाव से उसे जो है सभी लोगों को उसे प्रणाम करना चाहिए। कि भूल चूक में हो सकता है कि उसने कुछ अपराध किया हो और उस अपराध की उसे जो है इस प्रकार से क्षमा याचना पूछनी चाहिए। तो उसके बाद में महाराज परीक्षित इन ऋषियों से कहते हैं कि मैंने ये निश्चय किया है कि 7 दिन तक जब तक मेरी मृत्यु नहीं आ जाती तब तक मैं यहाँ पर यमुना नदी के किनारे पर बैठ करके यहाँ पर भगवान के ऊपर ध्यान लगाना चाहता हूँ और पूर्ण रूप से मैं कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ, कुछ नहीं लेना चाहता हूँ, पानी भी नहीं पीना चाहता हूँ, कुछ भी खाना भी नहीं चाहता हूँ, पूर्ण रूप से व्रत करना चाहता हूँ। तो उन्होंने ये निश्चय तो कर लिया था, लेकिन फिर भी अपने निर्णय की पुष्टि करना चाहते थे। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। हम कुछ निर्णय जरूर ले लेते हैं, हम कुछ सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्तियों के द्वारा उसकी पुष्टि करनी महत्वपूर्ण है। तो महाराज परीक्षित जो है ऑटोक्रेट नहीं थे कि मेरे मन में जो आया मुझे करना चाहिए। जो भी भगवान का भक्त करता है, प्रामाणिक जगहों से अनुभवी लोगों की पुष्टि के बाद में ही वो कुछ कदम लेता है, कुछ कार्य करता है। तो उसके बाद में इन महान संतों से, इन ऋषि गणों से वो प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे महान संतों, ये तो मेरा भाग्य है, ये तो भगवान की असीम कृपा ही मैं समझ सकता हूँ कि मैं यहाँ पर व्रत कर रहा हूँ और मेरी मृत्यु बिल्कुल समीप है। और भगवान की कृपा देखो, आप सब महान संतों को यहाँ पर मुझे सत्संग देने के लिए भगवान ने भेज दिया है। तो ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। अन्यथा आप जैसे महान ऋषिगण, हमारे जैसे जो राजकीय लोग होते हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, जो अनेकों प्रकार की राज्य की जिम्मेदारियों में जो डूबे हुए होते हैं, उनको मल की तरह आप दूर रखते हैं।
देखिए, ये हमारी वैदिक सभ्यता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार क्या है, मल मूत्र और जो धोने के लिए जो पानी जो है हम प्रयोग में लाते हैं उसको दूर छोड़ा जाता है। आजकल तो हम लोग देखते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये कलयुग है। अन्यथा आजकल हम लोग देखते हैं बेडरूम के अंदर में ही जो है अटैच रहता है सब कुछ। लेकिन वैदिक सभ्यता के अनुसार क्या है, मल मूत्र और जो धोने का पानी होता है, जो सफाई का पानी होता है, उसे दूर ही छोड़ना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि आप जो है इतने महान ऋषिगण हैं कि आप जिस प्रकार से लोग मल मूत्र को दूर रखते हैं, आप इसी प्रकार से राजकीय लोगों को जो भौतिक चीज़ों से, आसक्तियों से जुड़े हुए हैं, उस प्रकार के लोगों से दूर रहते हैं। लेकिन आपकी कृपा इतनी असीम है कि फिर भी आप जो है, मैं राजा था, राजकीय में था, अनेकों प्रकार की मेरी जिम्मेदारियां थी, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर आए हैं तो ये तो आपकी कृपा है। तो चैतन्य महाप्रभु इस विषय में बताते हैं, हमें ये सीख लेनी चाहिए, जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है, उसके लिए असत लोगों का संग, असत का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में मग्न है वो व्यक्ति असत है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा है वो सत, इसलिए उसको क्या कहते हैं, सत्संग कहते हैं। असत संग का मतलब क्या है, जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में डूबा हुआ है, जो व्यक्ति अनेकों प्रकार से भौतिक आसक्तियों में आसक्त है, उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, या कहते हैं ना, जो पाउंड एंड शिलिंग मैन, जो बस पैसा, धन दौलत और भौतिक संसार में ऐशो आराम, जो उन सब चीज़ों में डूबा हुआ है, वो असत व्यक्ति कहलाता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, असत संग त्यागा यही वैष्णवा आचार। असत लोगों का संग हमें जो है त्याग कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में प्रगति करना चाहता है, असत लोगों का हमें त्याग करना सीखना चाहिए, अन्यथा हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो ये चैतन्य महाप्रभु कहते हैं और उदाहरण देकर के कहते हैं, अगर हम उनका संग करते हैं तो एक प्रकार से वो सुसाइड है, आत्महत्या के बराबर है, क्योंकि हमारी सारी आध्यात्मिक प्रगति रुक जाएगी। इसलिए असत लोगों का त्याग करना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो यही ये बता रहे हैं महाराज परीक्षित, कह रहे हैं कि हे महान संत गणों, आप तो एक्चुअली क्या हैं, आप तो हम जैसे राजकीय लोगों को मल की तरह दूर रखते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर आए तो ये तो भगवान की कृपा है। ये क्यों है? क्योंकि महाराज परीक्षित कोई ऑर्डिनरी राजकीय नहीं है, कोई ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन नहीं है। वो भगवान के महान भक्त हैं, जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं उत्तरा के गर्भ में जाकर के पर्सनल प्रोटेक्शन, भगवान ने उनको पर्सनल सुरक्षा दी। तो महाराज परीक्षित कोई आम व्यक्ति नहीं है, भगवान के महान भक्त हैं। और उनके जो पूर्वज थे, जो पांडव थे, अर्जुन थे, युधिष्ठिर थे, ये सब भी भगवान के महान भक्त थे। तो उनके कारण ये महान संत वहां पर आए थे। अब आगे एक बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं महाराज परीक्षित। वो कहते हैं, ये बड़ा अद्भुत श्लोक है। उसमें वो कहते हैं, देखिए, कोई व्यक्ति जब हमारे जीवन के अंदर में सुख आते हैं तो हम लोग भगवान को जो है कि भगवान ने जो है हमको कुछ सुख दे दिए हैं। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर दुख वगैरह आ जाता है तो हम भगवान का हाथ नहीं देख सकते हैं उसमें, कि भगवान की कुछ अनुग्रह है, भगवान की कुछ योजना है हमारे लिए, हमारे लिए देखना बड़ा कठिन है। लेकिन महाराज परीक्षित देखिए, इस अद्भुत श्लोक में कहते हैं कि भगवान इस ब्राह्मण के शाप के रूप में आप ही आए हैं। ब्राह्मण का जो शाप है वो भी आपका ही एक रूप है, क्योंकि आपकी कुछ योजना थी। वो क्या योजना है, बड़ी सुंदर वो बताते हैं। तो वो श्लोक में वो कहते हैं, ये संस्कृत में श्लोक है, मैं उसका अर्थ आपको जो है बताता हूं।
तस्येव में अघस्य परावरेशो। वो कहते हैं कि भगवान आपने देखा कि मैं तो पापी व्यक्ति हूँ। तस्येव में, आपने देखा, क्या देखा? अघस्य, मैं पाप कर्म में लिप्त हूँ। और आप कौन है? परा अवरा ईशो। परा का मतलब होता है आध्यात्मिक संसार, अवरा का मतलब होता है भौतिक संसार। आप जो दोनों संसार के ईश्वर हैं, आध्यात्मिक और भौतिक संसार के, आपने क्या देखा? व्यासक्त चित्तस्य ग्रहेषु अभिक्षणम। आपने देखा कि मेरा चित्त, मेरा मन जो है व्यासक्त, बहुत पूर्ण रूप से आसक्त है। ग्रहेषु, घर बार की जिम्मेदारियों में, अनेकों प्रकार की भौतिक वासनाओं में, भौतिक चीज़ों में मेरा मन मग्न है, आसक्त है। आपने जब ये देखा तो आपने क्या किया? निर्वेद मूलो, इस भौतिक संसार से मेरी आसक्ति छुड़ाने के लिए, निर्वेद, निर्वेद का मतलब होता है भौतिक संसार से आसक्ति छुड़ाने के लिए। निर्वेद मूलो द्विज शाप रूपो। द्विज का मतलब होता है उस ब्राह्मण के शाप के रूप में भगवान आप ही तो प्रकट हुए हैं। द्विज शाप रूपो, क्यों? यत्र प्रसक्तो भयम आशु धत्ते। क्योंकि आपने देखा कि ये परीक्षित जो है अनेकों प्रकार से कार्यों में व्यस्त है, जिम्मेदारियों में व्यस्त है, आसक्त हो गया भौतिक संसार से, और ये जो है मेरे चरण कमलों की शरण नहीं ले रहा है, वो प्राप्त नहीं कर पाएगा, भगवत धाम वापस नहीं लौट पाएगा। इसलिए शाप के रूप में, ब्राह्मण के शाप के रूप में आप ही प्रकट हुए हैं भगवान, ताकि कम से कम भय के कारण, कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है, भय के कारण तो मैं आपके चरण कमल की शरण ग्रहण कर लूँगा। तो बड़ा सुंदर जो है वो प्रकट करते हैं, निवेदन करते हुए बताते हैं, उन महान ऋषिगणियों से कह रहे हैं वो कि ये तो भगवान की कृपा है, आप सारे महान संतगण यहाँ पर आए। देखिए बड़ा सोचने लायक विचार है। ये केवल मन से सोच नहीं रहे हैं मात्र। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि ये तो अपने आप, उसके मन में जो आ रहा है वो बता रहा है। महाराज परीक्षित जानते हैं कि द्विज शाप रूपम, भगवान की कृपा है। वो जो ब्राह्मण ने जो शाप दिया, भगवान की कृपा है। क्यों? वो कहते हैं कि उसका स्पष्ट उदाहरण ये है कि मैंने जैसे ही अपने राज्य को छोड़ा, सब कुछ त्याग किया, आप जैसे महान संतों को भगवान की कृपा से तीर्थ यात्रा के बहाने से आप सब यहाँ पर आ गए। तो इससे मैं समझ सकता हूँ कि ये तो भगवान की तो कृपा थी। अन्यथा क्या होता था, अगर मैं अपने राज कार्यों में मग्न रहता तो आप तो हमसे दूर रहते थे, ये सत्संग की मुझे प्राप्ति ही नहीं होती थी। तो अब तो मुझे समझ में आ गया है कि ये तो भगवान की ही कृपा है, वो शाप भगवान की ही कृपा है। तो ऐसा सोच करके महाराज परीक्षित जो हैं इन महान संतों से कह रहे हैं। आगे वो इन महान संतों से कहते हैं, इन ऋषिगणों से कहते हैं कि हे ऋषिगण, कृपा करके इतना समझ लीजिए कि मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, क्योंकि जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है उसे मृत्यु का कोई भय नहीं है। आज के 7वें दिन सांप मुझे काट लेगा, उसका मुझे कोई भय नहीं है। वो सारा भय जा चुका है, क्योंकि मैं भगवान की शरण में हूं। मैं केवल आपसे इतनी विनती मात्र करता हूं कि जब तक आप यहाँ पर मेरे संग में हैं, आप जब तक यहाँ पर मुझे सत्संग दे रहे हैं, कृपा करके भगवान की महिमाओं का गान करते रहिए। बस मेरी इतनी ही इच्छा मात्र है। और वो कहते हैं अगर मेरी और एक इच्छा है कि मान लीजिए इस जन्म में अगर मुझे भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति ना हो पाई, इस संसार से भव बंधन से अगर मुझे मुक्ति की भी प्राप्ति ना हो पाई, तो कम से कम
अगर मुझे इतनी कृपा आप सब भक्तों की मिल जाए कि अगले जन्म में अगर मैं जन्म भी लूं तो मैं भगवान के चरण कमलों से आसक्त होकर के जन्म लूं। जहां पर भी जन्म लूं भगवान के चरण कमल में मेरा ध्यान लगा रहे, भगवान की भक्ति में मेरा ध्यान हमेशा लगा रहे। और आप सब जैसे महान संतों का जैसे मुझे इस जीवन में प्राप्ति हो रही है आपके संग की, उसी प्रकार से मेरे ऊपर कृपा करो कि मुझे जो है आपके संग की प्राप्ति रहे अगले जन्म में भी। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, भगवान की भक्ति कभी विफल नहीं जाती है। भौतिक संसार में हम जितना आगे बढ़ेंगे अलग अलग चीज़ों में, वो सब छोड़ करके जानी पड़ेगी और सब कुछ जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। आपने अगर मेडिकल की डिग्री ली है, इंजीनियर बने हैं, अगले जन्म में वो आपके साथ में नहीं आएगी। आप नहीं कह सकते कि भाई मैंने जो है MBBS तो पहले कर ली थी, अब मुझे जो है डॉक्टरेट से प्रारंभ करूँगा, आगे से एडमिशन चाहिए। नहीं, सब कुछ जीरो, दोबारा आपको शून्य से प्रारंभ करना पड़ेगा। लेकिन भगवान की भक्ति ऐसी नहीं है। इसलिए परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि कम से कम अगर मैं मुक्ति की भी प्राप्ति नहीं हो पाई तो अगला जन्म तो ऐसा मिले, और वैसा मिलता है। अगर हम पूर्ण भी भगवान की भक्ति नहीं कर पाए तो बढ़िया घराने में जन्म मिलेगा जहां पर दोबारा हम भगवान की भक्ति में मन लगा पाएंगे। तो अब आगे की कथा हम अगली कथा में उसका वर्णन करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 77259 77260।